मुझसे छल किए जा। Of course, Pa. अरमान ओबरॉय कभी कोई चैलेंज नहीं हारता. You know that, right? Just a moment. I'll call you back, Pa. सिमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Let me guess. स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं हुई होगी. सॉरी बोलने आई हो. एक्चुअली मैं सॉरी नहीं थैंक यू बोलने आई थी सौम्या मैम को. सौम्या को थैंक यू? क्यों? एक्चुअली आपको भी. लो ना सर, आपको भी थैंक यू बोलना था. मुझे एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है कि आप और मैम यहाँ अपने हनीमून पे आए हो और इस सब के बीच में मैम ने टाइम निकाल कर आगे के शूट के सारे सीन्स फिर से लिख के भेज दी. और क्या अमेजिंग सीन्स लिखे हैं सर. आई मीन आई मस्ट टेल यू शी इज सो टैलेंटेड. सभी लोग सेट पे तारीफ कर रहे हैं मैम की कि उन्होंने कितने अमेजिंग सीन्स लिखे हैं सर. सो हार्ट टचिंग. इनफैक्ट एक्टर्स, डायरेक्टर्स सभी लोग बोल रहे हैं कि क्या माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट लिखी है मैम ने. इतनी रॉकिंग स्क्रिप्ट और वो भी इतने कम टाइम में सर. इनफैक्ट आपकी चॉइस है ना उसी दिन इतनी बैंग ऑन थी जब आपने उन्हें सिलेक्ट किया था इंदौर में. सौम्या ने स्क्रिप्ट लिखी है. यस सर. एंड सॉरी टू बॉदर यू बोथ. आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच सौम्या मैम, आपने मेरी जॉब बचा ली. मजा आ गया आपके सीन्स पढ़कर. एक काम कीजिए, शोज लिखना शुरू ही कर दीजिए. थैंक यू महाकाल जी. सबको मेरे लिखे हुए सीन्स अच्छे लगे. अब जब अरमान को पता चलेगा ना कि मैंने चेंजेस करके भेज दिए हैं और अब उनकी शूटिंग स्टार्ट होगी तो वो इतने खुश हो जाएंगे. खुश होकर मुझे गले लगाकर कहेंगे कि थैंक यू सौम्या, थैंक यू, तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी. लेकिन ये अरमान कहाँ रह गए? Arman sir, Soumya ma'am is an amazing writer. She's so good. She's so talented. अरमान, मैं एक मिनट. हाँ, सौम्या, तुमने बिना मेरी परमिशन के जो काम किया है उसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें. क्योंकि अब मैं जो करूंगा उसके बाद ये स्माइल ज्यादा देर तक रहेगी नहीं तुम्हारे फेस पे. आपको पता है अरमान, आपके लिए एक सरप्राइज है. सरप्राइज पसंद नहीं है मुझे. अरे क्या हुआ, आपका मूड खराब है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ. तुम बोलो, क्या बोल रही थी? मुझे पता है अरमान, आप इसलिए परेशान हो ना कि आपकी स्क्रिप्ट्स में जो चेंजेस आनी थी अगर वो नहीं आएगी तो शूटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, शूटिंग रुक जाएगी. तो आप टेंशन मत लो अरमान, मैंने वो सारे सीन्स में चेंजेस करके भेज दिए हैं सिमी को. और आपको पता है सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे उस सीन्स की, मैं आपको क्या बताऊं. आपने देखे वो सीन्स, आपने पढ़ा, मतलब आपको कैसा लगा? आई एम श्योर अच्छा लगा ही होगा. सब लोग कह रहे थे कि सीन इतना अच्छा है, इतना न्यू है, फ्रेश है, अलग है. मुझे लगता है कि अब मुझे ना ऐसे सीन्स नहीं, मुझे एपिसोड्स लिखने चाहिए. तो हाँ, मैंने ठान लिया कि मुंबई जाकर मैं काम करना शुरू कर दूंगी फिर से राइटिंग. अरमान, अरमान आप ठीक हैं? या आई एम फाइन. क्या कर रहे हैं आप? ध्यान से. रहने दो उसे, तुम्हें लग जाएगा. अरे मेरी फिक्र छोड़िए, ये अच्छा है कि आपको कांच नहीं लगा. तुमने मुझे बताया बिना सीन्स नहीं लिखने चाहिए थे सौम्या. पर क्यों अरमान? शादी के पहले तो मैं लिखती थी ना, और आप ही तो कहते थे कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ. और देखो ना, हम यहाँ बाहर आए हैं, आपकी आउटडोर शूटिंग है, मैं मुंबई से यहाँ पर हूँ और एक राइटर हूँ. कितना काम हो गया ना आपका भी. क्या हुआ? लग गया ना? दर्द हो रहा है? नहीं. मेरी बात ना मानने का यही नतीजा होता है. अरमान, इतनी छोटी सी चोट है, दर्द भी नहीं हो रहा मुझे. एनीवे,
वैसे अच्छा ही किया जो तुमने वो सीन लिख दिए। A happy wife means happy life, right? ठीक हो तुम? हाँ। कुछ लगा लेना इस पर। ठीक है तो कैंडल लाइट डिनर के लिए चलते हैं आज। रेडी हो जाओ। ठीक है। Okay, ma'am. Okay, sir. Enjoy your dinner. Thank you. Let's start. मुझे तो चॉपस्टिक्स से खाना ही नहीं आता। Lovely. जानता हूं तुम्हें चॉपस्टिक से खाना नहीं आता, इसीलिए तो जानबूझकर रखवाई है ताकि तुम्हें तुम्हारा मिडिल क्लास लेवल समझ आ जाए। अब अरमान, ये वही जापानीज फूड है ना जो आपको बहुत पसंद है? क्या? सुशी। I just love it. तुम भी ट्राई करो ना, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। Have it यार, what are you waiting for? Don't worry, ma'am. I will handle this. I'm so sorry. So Don't sorry. worry, ma'am. It's okay. Sorry. सॉरी तो यहाँ के जापानीज शेफ बोलेंगे तुम्हें। थैंक गॉड वो जापानीज शेफ यहाँ पर नहीं है। अगर तुम्हें सुशी खाते हुए देखते तो कहते कि जिस तरह से मैम सुशी खा रही हैं हम तो सुशी बनाना ही बंद कर देंगे। बट एक्चुअली मेरी गलती है, मुझे ना ये सब ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव नोन। अरे यार ये लोग चैन से खाना भी नहीं खाने देंगे। एनीवे एक काम करो, तुम अपने लिए कुछ दाल रोटी वगैरह कर लो ऑर्डर, मैं आता हूँ। माही, मॉम, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? हाँ माही बेटा सुन ना, वो बेटा जब हम वर्ड्स की जगह वो भेजते हैं ना फेसेस, वो कार्टून जैसे जो होते हैं। कार्टून? व्हाट जस्ट? आप प्रिंस के एज के हो क्या मॉम? क्या कार्टून भेजते तो तुम लोग? टेढ़े मेढ़े फेसेस होते हैं, जब कुछ बहुत हम लाइक करते हैं। टेढ़े मेढ़े फेस? अब व्हाट्स दैट? ओह माय गॉड, यू मीन इमोजी? कौन सी मौसी जी? मौसी जी नहीं मॉम, इट्स इमोजी। इमोजी? ओह गॉड। एनीवे, वैसे आपको किसको भेजना है इमोजी? सौम्या को। ओह हाँ। भाप्स को। वेट लेट मी शो यू। ये देखो, ये ऑप्शन है, क्लिक करना, आ गए इमोजीज। जो भी पसंद है क्लिक करो।
सिंपल। उसको बताना है कि सुषमा लाइक सारी। अब कौन सी सारी लाइक की है तुमने सुषमा? याद है ना पिछली बार जो सारी लाइक की थी उसका कलर देखकर मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। नो, नॉट सारी। ये पिक्स भेजी है सौम्या ने अपने हनीमून से। मॉम आपको समझ आ गया ना? मुझे अपना प्रोजेक्ट करना है अभी। बाय। ओके। तो सुषमा कह रही थी सुषमा लाइक सारी पिक्स। आप देखिए ना, ये माय सन अरमान ना हैंडसम लग रहा है ना इनमें। बेटा कितना हैंडसम है ये तो दिख रहा है, पर बहू कितना क्लोज आ गई है बेटे के ये नहीं दिख रहा। देखो सुषमा, बहू को बहू ही रहने दो। फ्रेंड बनाकर अगर सर पे चढ़ाया तो एक दिन सर पे बैठकर तांडव करेगी तुम्हारे। नो नो, सुषमा अपने हेड पे नहीं, मुट्ठी में रखती है डॉटर इन लॉ को, और मुट्ठी भी एकदम टाइट करके रखती है। गुड, सिर्फ कहो नहीं सुषमा, करके दिखाओ। सुषमा इज सास, तो सुषमा के होम में सास की ही चलेगी। जैसे अपनी बिग डॉटर इन लॉ को जुत्ती के नीचे दबाकर रखा है ना, न्यू डॉटर इन लॉ को भी वहीं रखूंगी। गुड, देखते हैं। तारा, प्रिंस का होमवर्क करवाया कि नहीं? कितनी कंप्लेन आती है। एक काम तुम्हें दिया वो भी तुम ठीक से नहीं करती हो। ये अरमान कहाँ रह गए? इन सौम्या के लिखे हुए सीन्स की रीशूट आई ही क्यों? क्यों ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है ऐसे में? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सब मैंने ध्यान रखा था, इसलिए तो सौम्या मैम से लिखवाई थी सब स्क्रिप्ट सर। आई एम सॉरी सर, उनके लिखे हुए सारे सीन्स मैंने रीवर्क करके कल रीशूट के लिए रेडी कर दिए सर। ये क्या है? ये लिखे हुए सीन्स रीशूट क्यों हो रहे हैं? How dare you, सिमी? गलती तुम्हारी है सिमी, और तुम सौम्या मैम को ब्लेम कर रही हो उसके लिए। अरे उसे कैसे पता होगा कि एक मेन राइटर बनने से पहले बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी उसे। कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग, क्राफ्ट, सीन में ड्रामा, इमोशन, इन सब चीजों की जरूरत होती है, और ये 2 दिन में नहीं आ जाता है। Now you tell me, सौम्या के लिखे हुए 0 इमोशन 0 ड्रामा वाले सीन्स पे टीआरपी आएगी? आएगी टीआरपी इससे? नो सर, सर नहीं बढ़ेगी सर टीआरपी, नहीं सर। आई एम सॉरी सर, आपके एक दिन की शूटिंग का लॉस। एक दिन का शूट मतलब 10 लाख, लेकिन ये 10 लाख का लॉस मैं बेयर कर सकता हूं। लेकिन मेरी कंपनी ओबरॉय टेलीफिल्म्स, ये ब्रांड स्पॉइल नहीं होने दूंगा मैं। सौम्या को जैसा भी लिखना आता है, अच्छा बुरा उसने लिखा, हमें हेल्प करने की कोशिश की उसने, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके लिखे हुए सीन्स दे आर रबिश, प्लेन बैड। एंड मिस्टर डायरेक्टर, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जज नहीं कर पाए कि ये सीन्स शूट करने लायक नहीं है? सर, अब मैं कैसे जज कर सकता हूँ सौम्या मैम की राइटिंग को? हमें लगा कि उन्होंने सीन भेजे तो आपसे अप्रूव करा के भेजे होंगे। ओ वाह, अब आप भी सौम्या को ही ब्लेम कर रहे हैं। वेरी गुड, सब लोग उसे ही... सौम्या तुम यहाँ तुम यहाँ क्यों आ गई? अरमान ये क्या है? कुछ नहीं, मीटिंग चल रही थी, we were just talking about shoot. कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, I was just briefing them. तुम चलो ना, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। अरमान मैंने सुना वो रीशूट, वो सौम्या तुम वहाँ क्यों आ गई थी? हाँ अरमान प्लीज, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज मुझे बताइए ना कि मेरे लिखे हुए सीन्स कैंसिल क्यों हो गए? अरे तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो काम का? मैं हूं ना काम का स्ट्रेस लेने के लिए। तुम हनीमून एंजॉय करो। अरमान
आप परेशान है, मैं हनीमून कैसे एंजॉय कर सकती हूँ? मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए ना, मुझे आपसे जानना है। नो सौम्या प्लीज, और हेल्प नहीं चाहिए मुझे, ऑलरेडी बहुत हेल्प कर चुकी हो तुम। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं वहां सबके पास नहीं ले जा सकता तुम्हें। क्यों? कैसे बताऊं मैं, पर सच ये है कि सौम्या तुम्हारे लिखे हुए सारे सीन्स, उनका रीशूट आ गया है। एंड वहां सब लोग रीवर्क कर रहे हैं सारे सीन्स, नए सीन्स लिख रहे हैं जिनमें ड्रामा हो, इमोशन हो, कुछ ग्राफ हो। पिछले 24 आवर्स से वो लोग काम कर रहे हैं, कोई सोया नहीं है, पूरी रात उन्हें काम करना पड़ेगा ताकि कल सुबह शूट हो पाए। अब तुम्हारे लिखे हुए सीन्स रीशूट आए हैं, क्राइसिस हुआ है, तो मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता ना, मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। हे महाकाल, ये क्या हो गया मुझसे? अरमान, मुझे लगा कि मैंने सीन्स बहुत अच्छी तरीके से लिखे। आई थॉट कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है सीन, लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना लॉस हो गया। आई एम सो सॉरी, मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था। हे कम ऑन, हाँ ठीक है, लॉस हो गया 10 lakhs, इट्स ओके, बिग डील। मैं लॉसेस बेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ के चेहरे पे ये उदासी, आई कांट बेयर दिस। सौम्या, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ ना कि कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो। I'm your husband, मुझसे पूछ लिया करो। वैसे भी अगर तुम मुझसे कुछ पूछ लोगी, तुम छोटी थोड़ी ना हो जाओगी, है ना? तो आगे से क्या करोगी तुम? आपसे पूछ लिया करूंगी अरमान। आई एम श्योर हमेशा की तरह चैनल ने रीशूट करने को बोला होगा, वरना सौम्या मैम ने बहुत अच्छे सीन्स लिखे हैं। वही तो, आई कैन गारंटी अगर सौम्या मैम के लिखे सीन्स वाला एपिसोड टेलीकास्ट हो जाता तो हमारे टीआरपी डबल हो जाती। यस, पर अरमान सर के सामने कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि उनकी लिखाई, उनके सीन्स मैजिकल है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है अरमान, मैं रूम में जाती हूँ। हाँ, जाओ, जाके रेस्ट करो और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, ओके? मैं हूं ना, I'll manage everything। एंड या, एक काम करते हैं, कल सुबह ना एक रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं। व्हाट से? ठीक है अरमान, वैसे अगर आप कहें तो प्लीज क्या मैं वो रीशूट, वो सीन्स दोबारा लिख कर दूं? सौम्या, कभी तो इन हाथों को राइटिंग की बजाय प्यार के लिए मेरी तरफ बढ़ाया करो। एनीवे, तुम जाओ, रेस्ट करो, गो। $10 लाख और एक रात की नींद, बहुत छोटी कीमत है तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए कि जिंदगी में तुम जो भी करो मुझसे पूछ के करो। एंड आई एम श्योर आज तुमने ये लेसन सीख लिया है। What's the matter? इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा क्लाइमेट है, तुम्हारी स्माइल इतनी डल क्यों है? वो अरमान, आइसक्रीम? चलो आइसक्रीम खाते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें।
भैया 2 आइसक्रीम। नो, एक आइसक्रीम देना। वो कहते हैं ना, बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। थैंक यू। कीप द चेंज। It's nice. Thank you, भैया. It's nice. मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके लिखे हुए सीन्स they are rubbish. Plain bad. अरमान, प्लीज मुझे सच्ची सच्ची बताइए ना, क्या मेरी राइटिंग इतनी खराब थी? सौम्या, आई एम योर हस्बैंड। मुझे तो तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी बातें, एवरीथिंग अबाउट यू, आई जस्ट लव इट। जस्ट होल्ड इट। मिस्टर कपूर। हेलो मिस्टर कपूर, फाइनली आपसे बात हो रही है। जस्ट होल्ड ऑन। रिसोर्ट के मालिक का कॉल है, लेट मी टॉक टू हिम। और वापस आकर ना हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? जी। मिस्टर कपूर, यू नो व्हाट्स हैपनिंग। पूछ लिया करो, क्या खाना है पूछो, कहाँ जाना है पूछो। अरे अब क्या सास भी पूछ कर ले पत्नी पति से? आप ही बताइए, क्या मन का करने की आजादी पे सिर्फ पतियों का बर्थ राइट है? नहीं ना? तो बस अरमान भी चाहे कितनी ही बार रिजेक्शन की दीवार सौम्या के सामने खड़ी करे, वो हार नहीं मानेगी, वो अपना सपना पूरा करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.